नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले हैं बड़े खूबसूरत चेहरे से, जिनकी होली में ऐसी धमाकेदार एंट्री रही कि फ़िलहाल पूरे इंडस्ट्रीज़ में इनका चारों तरफ नाम है। जी हाँ, रितिका सोनी है। गाने का नाम था नए जीजा जायदा, और इस गाने की धमक ऐसी रही कि हर जगह डीजे पे भी बजा। और होली की खुमारी ख़त्म होते तक मैम से पूछते हैं कि क्या इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त इस गाने का शोर कैसा है। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और सबसे पहले मैं आपको और मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना कष्ट लेके मेरे पास आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और इससे ज़्यादा प्यार मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता है। कल चेंज कर लिए फ़िलहाल, क्योंकि मैम पे फोकस करना दिखाना है आपको, क्योंकि मैम की जो लुक है ना, वो इस वक्त इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी चर्चा का विषय है और मैम को लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको होली की रिलेटेड ढेर सारी शुभकामनाएँ। नए जीजा जायदा उस पे आते हैं गाने पे। इस गाने के लिए आपको अप्रोच कैसे किया गया? एक्चुअली मैं इससे पहले कुछ और एल्बम कर रही थी, भोजपुरी में ही कर रही थी, जी, मोनू जी। अलवेला जी का। तो उसमें जो कोरियोग्राफर थे राहुल जी, उन्होंने मुझे इतना बड़ा ऑफ़र दिया और भी बिना स्वार्थ के, क्योंकि आपको पता है दुनिया कैसा है और बिना स्वार्थ का कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन जी। उन्होंने मुझे बिना स्वार्थ का ये दिया मौका करने को। और उन्हें के मेहनत काफ़ी सारा मेहनत रहा उनको डांस सिखाना मुझे, क्योंकि मुझे डांस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मेहनत कराया मेरे पीछे और मैं उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। पवन सिंह का गाना रितिका सोनी नज़र आ रही है। पवन सिंह ऐसे कहें कि उनके अमूमन गानों में एक काफ़ी बहुत चीज़ें देखी जाती है कि हाँ, गाने कौन करेगा, कोरियोग्राफर कौन रहेगा, गाने की जब फीडबैक आएगी तो कैसा रहेगा। आप तक गाना आना, आपका इतना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, लगभग 2.67 मिलियन से ज़्यादा, हाँ, ये करना, अब कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले खुशी तो मुझे ये हुआ कि वन डे में 2 मिलियन लोगों ने देखा और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टार के साथ खड़ा होकर चमकना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन खुद को अकेला चमकाना वो बड़ी बात है। सही हाँ, निस्वार्थ में ये कह जो पवन सिंह जी का सॉन्ग था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने मुझे मौका दिया। लेकिन बड़ी बात ये है कि मैं उसमें परफॉर्मेंस की, वो भी पवन सिंह के सॉन्ग पे, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात जी, है। जी, जी। दर्शक जो बहुत सारा प्यार दिए हैं इस गाने को अभी तक लगातार, और अभी भी लगातार सुनी भी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो नए चेहरे को इतना प्यार देना? पवन सिंह जी के गाने में होली में खूब धमाका हुआ। तो मैं सारे भोजपुरी श्रोतागण को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया। और एक दिन में 2 मिलियंस बहुत मायने रखता है बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जितने भी मेरे साथ टीम थे उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ मैं। 2 दिन पहले ही इस गाने को रिलीज़ किया गया होली से। अगर 1 हफ्ते पहले करते तो क्या फीडबैक कैसा? 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले नहीं। 1 दिन पहले, जी हाँ, 1 दिन पहले। 1 दिन पहले ही। जी, जी। अगर 7 दिनों का समय मिलता गाने का, तो आप कहाँ देख रही होती है इस हाँ, गाने ये टक्कर में जाता। ये जो आया था ना नीलम का सॉन्ग पवन जी के को? साथ था। जी, जी। अब लहंगवा लस लस कर। हाँ, हाँ, वो उस टक्कर का जाता। जी, जी। अगर मुझे थोड़ा-सा मौका और मौका मिलता मिलता। रिहर्सल करने का, तो वो उस टक्कर का जाता, जी, जी। क्योंकि वो सॉन्ग बिल्कुल उसी पे था। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा पीछे जाते हैं। रोमांटिक राजा के सेट पे मैम से मुलाकात हुई थी। काफ़ी बातों पे चर्चा हुआ था। मैम, रोमांटिक राजा के सेट पे, और अब एक बार फिर से मैं आपके घर पे आया हूँ इंटरव्यू करने के लिए। ये कैसा लग रहा है कि एक सफ़र आपने तय करा और उस मुकाम तक भी आपने पहुंचने की कोशिश करी, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अक्सर ही बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, और एक सीधा बड़े सुपरस्टार के गानों में एंट्री मारना, और इस वक्त हर किसी का जो नज़र है वो रितिका सोनी के ऊपर है। रोमांटिक राजा में जैसे आपने इतने सितारों के बीच में से मुझे चुना इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लड़कियाँ थी, बहुत जी, सारी जी। मॉडल्स थी, बहुत सारे एक्टर पहुँचे थे, लेकिन आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और आज भी मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मनचाहा न्यूज़ मेरा इंटरव्यू ले रहा जी, है, जी। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। मैम, दर्शक काफ़ी भोजपुरी गानों में वैरायटी चाहते हैं, नए नए वेरिएशन देखते हैं। आपकी कदम इंडस्ट्रीज़ में हो गई है। एक लुक लाइक देखो तो आप काफ़ी, मतलब हाव भाव काफ़ी आपके अलग हैं। एक बॉलीवुड अदाकारा जिस तरह से काम करती है, टैटू वैटू, अलग लुक रखना, कैसे देखती हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को? हाँ, कि आप वाकई में बदलाव होना चाहिए, ट्रेंड बदलनी चाहिए, और जिस तरह से भोजपुरी के गाने ट्रेंड कर रहे हैं, तो वाकई में अब वैसे लोगों का
इसमें झुकाव होना चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल बदल सकती है? देखिए, हमारी भोजपुरी का तो मान मनोज तिवारी जी, शारदा सिन्हा, बिल्कुल। कल्पना जी और भी बहुत सारे ऐसे सितारे हैं, भरत व्यास जी, जी, जी। बहुत सारे ये हमारे कहते हैं ना उनको गुरु हैं। बिल्कुल। और भोजपुरी के आविष्कार जो कहते हैं कि किया उन्होंने इतना मान सम्मान के साथ, जी, जी। और उन्हीं को बढ़ावा देते देख के सब सीखे। पवन जी, खेसारी जी और भी बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल। उन्होंने सीखा है। तो आज मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से बदलाव आया भोजपुरी में, पवन जी, खेसारी जी लाएँ और इंडस्ट्री अभी काफ़ी आगे जा रही है बिल्कुल, और काफ़ी पहचान मिल गई। यहाँ यही नहीं कि भोजपुरी बिहार में ही है, देश विदेश हर जगह। जब तक लॉलीपॉप ना बजे, जब तक ठीक है ना बजे, तब तक तो भोजपुरी भोजपुरी नहीं होती है, पार्टी पार्टी ही नहीं होती है। बिल्कुल। तो ठीक उसी तरीके से बदलाव होना चाहिए। हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि हम लोग भी बेहतर काम करें, कुछ चेंजिंग आना चाहिए। इस गाने का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि होली ख़त्म हो गई, लेकिन चाहूँगा 2 लाइन आप गुनगुनाएं, क्योंकि जिस गाने से आपकी इतनी धमाकेदार एंट्री हुई है, तो दर्शकों का जो उत्साह है वो लगातार बना रहे। मुझे कुछ खास तो याद नहीं है, लेकिन बट इतना याद है कि अ, ना ये जीजा जाएदा अब न छुआएदा, इतना ही याद है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। कहें तो इस गाने को लेकर कहीं कहीं चर्चा भी हुई, तो कहीं कहीं एक तरह से जो रोष दिखा लोगों में वो भी नज़र आया कि पवन सिंह जी लगातार 3 गाने लेकर आए काफ़ी अच्छे, लेकिन चौथे गाने में थोड़ी वल्गैरिटी भी कही जा रही है। हाँ जी। लेकिन हम साफ तौर पे यही कहेंगे, जो न्यू कमर्स इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, इतना बेहतरीन काम करते हैं, उसको कोई नहीं देखता, बल्कि एक कहें तो उनका विरोध जो होता है वो एक अलग तरीके से किया जाता है। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत ही बेहतर चीज़ कहना चाहती हूँ, और जो शायद अभी तक किसी ने ना कहा होगा ना सुना। ठीक है, आप भोजपुरी को अश्लीलता बोलते हैं, अश्लील कलाकार बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपको प्राउड फील ये करना चाहिए, हमारी बिहार की बेटी है, जो भी मॉडल है, जो भी भोजपुरी में काम कर रही है, एटलीस्ट ये नहीं कर रही ना कि अश्लीलता ज़िंदगी में फैला रही है, अश्लीलता पर्दों पे दिखा रही है। और आपको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री जब से आया, बहुत सारे बेरोजगार को रोज़गार मिला है। हमारी जो बहनें जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही है ना, वो गंदगी जगह गंदगी नहीं फैला रही अपने लाइफ में, मतलब कि कुछ गलत करके पैसा नहीं कमा रही है, अपनी अदा को, अपनी कला को दिखा के अपना घर, रोज़गार, परिवार, बहुत सारे लोगों का परिवार पल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। और इस लाइन में बहुत मेहनत है। मैंने फील किया इस चीज़ को। स्पोर्ट बॉय से लेके, मेकअप मैन से लेके, कोरियोग्राफर से लेके, डांसर से लेके, सभी लोग जी तोड़ से मेहनत करते हैं, तब जाके एक गाना तैयार होता है और उसको अश्लीलता में बदल देना है। तो मैं एक जो है बहुत ही हमारे प्यारे भैया जी हैं, जो मगही जवान हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अगर आप रोज़गार दे सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों को, तो आप उसको रोज़गार दीजिए बिना अश्लीलता फैलाए हुए। अगर नहीं दे सकते हैं तो देखिए, दूसरे के तवा पर रोटी सेक के खाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अश्लीलता आपके कहने से बंद नहीं हो जाएगी, अश्लीलता आपके कहने से खुल नहीं जाएगी। अश्लीलता जो हमारे गाने में दिख रही हैं, चाहे लड़कियां, चाहे मॉडल्स, चाहे हम जो भी कलाकार हैं जो अश्लीलता कर रहे हैं, तो उसको रोकने का एक ही उपाय है, या तो आप उसके लिए बेहतर रोज़गार दे दीजिए, और या तो फिर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी बहनें हैं जो इंडस्ट्री में हैं, वो गंदा काम ना करके अपने आप को बेच के ना यहाँ पैसे कमा रही है और अपने आप को दिखा रही है, अपने आप को पैसा। जो भी परिवार, बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। मैंने देखा है, एक सुबह से लड़की आई, वो 4 बजे तक वो काम कर रही थी, और उस सेट पे खाने भी एक समय पे नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो लगातार काम करती हैं, क्योंकि उसको कोरस जो होती हैं उनका 1000 रुपया होता है। अब सोच लीजिए, एक लड़की पूरे दिन, मतलब यानी कि 10 बजे वो आई है, अब वो गाना कब कंप्लीट होगा? 4 बजे कंप्लीट होगा, 5 बजे कंप्लीट होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा भी है, और हाँ, और हमें क्या है, हमें जो मिलता है हम उस पर परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत हो गई विवादों की बात, हम विवादों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक अच्छे कलाकार इतना अच्छा काम और उस लेवल पे जहाँ की आज हर कोई चर्चा कर रहा है। रितिका जी, एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे, इस गाने के बाद आप अपनी बदलाव कैसे देख रही हैं, और क्या बड़े कलाकारों की जो अप्रोच है, कॉल है, वो आने शुरू हो गए आपको कि हाँ मेरे एल्बम में काम करो, मेरे एल्बम में काम करो? मैं इंडस्ट्री में बहुत पहले से हूँ, आज 2 साल होने जा रहे हैं, बट मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि मुझे फर्स्ट लॉन्चिंग समर सिंह जी ने किया था, खाली मतलब बलैकन के चीज़ें से, उस पर भी 2 मिलियन व्यूअर्स आई थिंक अभी तक हो चुके हैं।
तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे गाना करूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करूँ, क्योंकि कहते हैं ना हमारे यहाँ का नाम है कि अच्छे संगे रहवा तो खैवा बीरा पान, बुरे संगे रहवा तो कटेवा दोनों कान। तो मेरा मकसद यही है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ूँ, अच्छा काम करूँ और इसी लाइन में आगे बढ़ूँ। जी जी, ये ऐसा ड्रीम जो आप फाइनली चाहती हो कि हाँ मुझे और आगे बढ़ना चाहिए और वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे? मेरी फाइनली ड्रीम जो है ना, अभी मेरी पूरी फोकस है कि मैं पवन जी के साथ काम करूं। मेरी ये पूरी फोकस है और मैं किसी का कंधे का सहारा नहीं लेना चाहती कि आप मुझे काम दिला दो, आप मुझे काम दिला दो, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि जब वो मेरी वीडियो देखे वो खुद ही बोले कि हाँ इनको बुलाओ। अगर मुझ में कुछ ऐसी बात होगी या मेरे काम अच्छी होंगे तो मैं जाऊँगी और करूँगी। खेसारी लाल जी भी अच्छे गाने लाते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट नए नए जो चेहरे हैं उनको लॉन्च करते हैं, तो क्या खेसारी लाल जी से भी उम्मीदें हैं कि हाँ उनके भी गानों में काम करेंगे? हाँ, खेसारी जी के गाने के लिए मुझे काम आया है, लेकिन अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना है, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मौका मिलेगा जब मेरी ज़रूरत होगी, अगर उनको लगेगा कि नहीं इनको बुलाना चाहिए, काम करवाना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में है, तो अगर जब भी कभी दिखेंगे तो वो बुलाएंगे तो आ जाएंगे। जी जी। अपकमिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि या फिर काम चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं? अभी प्रोजेक्ट है जो फिल्म आ रही है मेरी, जो हिंदी फिल्म है, उसमें मेरी एक रोल है और जिसमें मेरा नाम तितली है, और एक वेब सीरीज़ आ रही है गैंगस्टर बबुआ, जी जी, जो मुजफ्फरपुर में शूट हो रही है और मेरी शूटिंग भी है, उसमें भी मेरा नाम चंपा है, जिसका किरदार मैं निभा रही हूँ। आगे मेरी मनाली में भी शूट है एक तारीख से, तो मैं काम कर रही हूँ रेगुलर। जी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी जो इतना एक नए चेहरे को इतना प्यार देना, सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय बचा था होली का और गाना लॉन्च होता है और इतना प्यार मिलता है, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हैं तो भोजपुरी है, बिल्कुल। आप नहीं देखेंगे तो कोई हमारी कोई आप देखिए, कहते हैं ना कि कला क्या है, जब तक सामने वाला देखे ना, अंधे के सामने तो बैठ के तो कला का प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। तो कला का भाव वही जानते जिनके अंदर भावुकता है, संगीत का प्यार है, तो वही लोग देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक लाने में मदद की है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं भी किया उनको भी धन्यवाद, जिन लोगों ने बदनाम करने की भी कोशिश किया उनका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच रितिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़े ही खूबसूरत शब्दों में इन्होंने कहा है कि आप जब इंडस्ट्रीज़ में कदम रखते हो तो आपके काम की तारीफ़ भी होती है और आलोचना भी होगी, लेकिन आपको अपने काम पे, काबिलियत पे भरोसा रखना है, आगे बढ़ते जाना है और एक दिन आपका आएगा जब इंडस्ट्रीज़ में आपके जो लोग चाहने वाले भी हैं या फिर आपके नफ़रत करने वाले लोग भी हैं, वो भी आपकी काम की तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, ऐसे कलाकारों का बहुत सपोर्ट करें जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत उम्मीदें लेकर आते हैं, बहुत विश्वास के साथ काम करते हैं, और ऐसे लोगों का लगातार प्यार और साथ ही अपना सपोर्ट भी इन्हें करते रहिए। नमस्कार।